good morning my dear students. Welcome you all in your SST class. Today we will start a new chapter and the name of chapter is drainage. It is related to your geography portion. Okay, it is related to your geography portion and chapter 3rd ड्रेनेज. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज. ड्रेनेज का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा. स्टार्टिंग में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, आप लोगों के लिए सही रहेगी और आपको समझ में आ जाएगा उससे ज़्यादा अच्छे से. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम definitions. Okay, see on your screen the first definition is drainage. What is the meaning of drainage here? The term drainage describe the river system. एक पर्टिकुलर एरिया का जो रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, ऐसा पर्टिकुलर पार्ट को या ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज. ड्रेनेज का हिंदी मीनिंग होता है निकास होना, है ना, निकलना, कहीं से पानी का जो है निकलना है. तो हम यही बात बोल रहे हैं. सेम चीज़ जो है वो हमारे पास में लिखी हुई है कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. मतलब कोई भी निकास या पानी निकलने की जगह जिसको एक रिवर सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसको क्या बोल रहे हैं? ड्रेनेज बोल रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? देयर आर ड्रेन बाय अ सिंगल सिस्टम, सिंगल रिवर सिस्टम. एक ही जो रिवर सिस्टम का जो निकलने का एरिया होता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. वाटर डिवाइड. The next definition is water divide. Any elevated area such as mountain, मतलब कोई भी ऊंची जगह जो होगी उसको बोल रहे हैं elevated area. जैसे कि माउंटेन की बात करें या अपलैंड सिस्टम जो है उसकी अगर बात करते हैं, जो कि क्या करता है? विच डिवाइड द ड्रेनेज बेसिन, जो कि ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर दे. बोला ऊपर ड्रेनेज बेसिन को क्या करे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे. दैट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड. मतलब पानी को डिवाइड कर देना. अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है? पानी को जो है वो डिवाइड कर देना 2 पार्ट्स के अंदर. दैट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड. नेक्स्ट है रिवर सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर सिस्टम? अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो रिवर मतलब जो नदी होती है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में अगर बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरा एक रिवर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. ड्रेनेज मीन्स द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. पूरे रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसको बोलेंगे ड्रेनेज. ठीक है. नेक्स्ट है ड्रेनेज बेसिन. दैट मीन्स अ ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. रिवर डिवाइड्स एंड एनी एलिवेटेड एरिया जैसे कि माउंटेन है, अपलैंड डिवाइड्स. ड्रेन बेसिन इज नोन एज द वाटर डिवाइड. रिवर सिस्टम, रिवर along with its tributaries may be called a river system. Okay, that are the definition which is related to your chapter. So next continue. ड्रेनेज सिस्टम जो है, हम भारत के अंदर बात करते हैं, इंडिया के अंदर अपन बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है मेनली. दैट इज कॉल्ड द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स of the subcontinents. According the Indian river, there are 2 types or major groups are there, which is showing in your slide. That is peninsular river and the Himalayan river. Apart from this originating from 2 major physiological region of India, the Himalayan and the peninsular river are different from each other in many ways. ये दोनों रिवर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. बहुत सारे जो हम अलग अलग वेज हैं उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से जो हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट है. सो लेट अस थिंक मोर अबाउट इट एंड कंटिन्यू विद दिस. सी, जो कि हिमालयन रिवर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर जो होती है वो पेरिनियल होती है. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है पेरिनियल का? इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. पेरिनियल का मतलब ये होता है कि उनमें साल भर जो है वो पानी रहता है. थ्रू आउट द ईयर जो है पानी जो है वहाँ पर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे पानी रहेगा. दिस रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन
एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो और द लॉफ्टी माउंटेन। ये जो रिवर्स है साल भर पानी की कैसे बनी रहती हैं, क्योंकि उनमें क्या रहता है, साल भर पानी जो है वो रेनफॉल से रिसीव करते हैं एक तो, और दूसरा जो स्नो होती है जो पहाड़ों से आती है, माउंटेन से आती है, उसको क्या करते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस वजह से क्या है कि थ्रू आउट यहाँ पे क्या रहता है, पानी रहता है। दूसरी बात ये है कि जो हिमालयन रिवर है, देर आर टू मेजर हिमालयन रिवर, वन है इंदस और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। ये दो मेजर हिमालयन रिवर जो होती है ये यहाँ पे पाई जाती है, मेजर होती है, मतलब सबसे बड़ी अगर अपन बात करें तो और भी हैं छोटे, लेकिन मेजर अगर अपन बात करें हिमालयन रिवर तो उसमें इंदस और ब्रह्मपुत्र जो है वो आती हैं। ये दोनों जो है ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो है उसके नॉर्थ साइड से जो है ये ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है, ठीक है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स, और धीरे धीरे जो है माउंटेन से कटती हुई निकलती हैं और क्या बना लेती हैं, जॉर्ज बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, जॉर्ज बना लेती हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ जॉर्ज, सी इट इज़ इन योर बुक ऑल्सो। ओके, कटती चली जाती है पहाड़ों से और क्या बना लेती, रास्ता बना लेती हैं, जिसको जॉर्ज कहा जाता है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम दिस देयर सोर्स टू द सी। ओके, दे परफॉर्म द इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटीज़, मतलब ये क्या करती हैं कि मतलब पहाड़ों से होकर निकलती हैं तो बहुत सारी जो मतलब मिट्टी वगैरह है उनको साथ में लेकर जो है वहाँ से निकलती है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा स्लीट भी हो जाता है ना। स्लीट का मतलब तो आपको पता होगा, दलदल वगैरह बन जाता है, जो कोर्स वगैरह है वो निकलते हैं आसपास से, ऊपर से नीचे से सब तरफ से जो है मिट्टी बहकर निकलती है और क्या बना लेती है, आगे चलकर रिवर्स बना लेती हैं, रास्ता बना लेती है अपने आप का। तो दिस रिवर्स फॉर्म्स द मेन डियर, ऑक्सबो, लैक्स, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बना लेती हैं और डिपॉजिट हो जाती हैं अलग अलग फीचर्स में फ्लड प्लान्स के अंदर। दे ऑल्सो हैव डेवलप्ड द डेल्टास, डेल्टास भी बना लेती हैं ये। देखो मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ जो कि रिवर्स के थ्रू बनाए गए हैं। सी सम फीचर्स मेड बाय द रिवर। सोर्सेस ऑफ रिवर, जहाँ से रिवर आएगी, अपर कोर्स दैट इज अपर कोर्स, दैट इज मिडिल कोर्स, एंड द दैट इज वन द लोअर कोर्स। ऑक्सबो लेक मैंने ऑलरेडी बोला आपको, मीन डियर है ना, ये बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको दैट इज कॉल्ड द मीन डियर, और ये क्या बना लेती हैं लास्ट में आके डेल्टा बना लेती हैं। इस टाइप से अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि रिवर क्या करती है, बना लेती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब समय समय पर जो है सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लो करते हैं और बनती हैं, ठीक है। जैसे कि रेनफॉल के समय या ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द डिफरेंट चैनल्स। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टेज and the slower courses of the compared to the Himalayan compartment. However, some of them originate in the central highlands. कुछ जो होती हैं वो अगर अपन बात करें तो बीच से होकर निकलती हैं, और कुछ जो है उनका जो फ्लो होता है वो वेस्ट साइड से होता है। हम इस टाइप की जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से, और इसके अलावा कुछ जो हैं दैट इज़ फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। यू मस्ट रिमेंबर दिस, है ना। कुछ जो होती हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, कुछ जो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इन द पेनिनसुलर, हम पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं। अभी जो है हम जो है नेक्स्ट जो है वो हिमालयन रिवर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, है ना। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं ये हम, जैसे कि नर्मदा बेसिन जो है उसके अंदर आएगा, ताप्ती बेसिन है, महानदी बेसिन है, कृष्णा, कावेरी, है ना, और अलग अलग लैक्स के बारे में, इन सब के कारण जो वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ये सब जो है हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट जो हमारा जो रहेगा वीडियो उसके अंदर आपको मैं और डिटेल में बताऊंगी दोनों ही रिवर्स के बारे में जो कि हमने डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था रिवर, हिमालयन रिवर
और पेनिनसुलर रिवर, इन दोनों के बारे में। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर, और दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में पेनिनसुलर रिवर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं पेनिनसुलर रिवर के अंदर कौन सी रिवर जो होती हैं वो आती हैं, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो होती है नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नर्मदा बेसिन, ठीक है। और उसके बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे तापी बेसिन के बारे में। उसके बाद में हम गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। गोदावरी के बाद में अपन डिस्कस करेंगे महानदी के बारे में। इसी तरीके से और भी सारी जो हैं हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कृष्णा, कावेरी है, और फिर उसके बाद में लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट वाटर पोल्यूशन या रिवर पोल्यूशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो इससे आपका जो है पूरा चैप्टर जो है ड्रेनेज चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। ये सारे इसके कंटेंट रहेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास। सो गुड बाय एंड टेक केयर।